अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है आजकल के जो दौर चल रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं दिन ब दिन। हर इंसान की सोच होती है कि अपनी जो छोटी से छोटी इनकम है उसको बूस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे करें। तो हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल से रिलेटेड आप यंग ड्राइव से रिलेटेड है, सारे सवाल हम कमेंट सेक्शन में दोस्त करते हैं, हम उनके जवाब देते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ। कुछ दोस्त हमारी वीडियो से एतराज़ भी करते हैं कि आप भाईजान गाड़ी का रेट बताते हैं, बहुत कम बताते हैं, गाड़ी कहाँ से मिलती हैं। ये चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के व्लॉग में स्पेशल हम डिस्कस करेंगे जो यंगो इन ड्राइव चला रहे हैं वो अपनी आमदन को बूस्ट कैसे करें, एक चीज़। और दूसरा, 14 से 15 लाख के बजट में एक हमारे भाई का कमेंट आया था। वो कह रहे थे कि 15 लाख के बजट में सुजुकी कल्टस बेहतर रहेगी, आल्टो बेहतर रहेगी या फिर होंडा सिटी बेहतर रहेगी। तो आज की व्लॉग में हम तफसील से डिस्कस करते हैं। ये व्लॉग हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए, अगर आपके पास 14 से 15 लाख का बजट है और आप गाड़ी मतलब यंगो इन ड्राइव चलाना चाह रहे हैं, यंगो इन ड्राइव में ये होता है कि आजकल के वो वैसे फेयर नहीं है। तो कुछ दोस्त हमारे ये करते हैं, सिटी टू सिटी राइड्स उठाते हैं। मैं भी सिटी टू सिटी राइड्स उठाते रहता हूँ। तो लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएँ या लाहौर से मुल्तान तक आ जाएँ, तो ये सिटी टू सिटी राइड्स होती हैं। ये इसमें फेयर भी अच्छा मिल जाता है और दूसरा ये तो गाड़ी की जो मतलब रगड़ होती है वो भी कम लगती है। अक्सर छोटी छोटी राइड्स यंग ड्राइव में गाड़ी की रगड़ बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें आजकल फेयर भी बहुत कम है। तो मैंने आपको हर अपने वीडियो में बताते रहता हूँ, आप यंगो इन ड्राइव जो भाई चलाते हैं तो वो कोशिश किया करें 2-4 किलोमीटर की राइड उठाया करें। इससे ज़्यादा राइड जो है वो मतलब कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं होता उसमें। तो आज का व्लॉग है जी, सुजुकी कल्टस बेहतर है या होंडा सिटी। देखिए, दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। जो होंडा सिटी है, मैं आपको सबसे ज़्यादा मशवरा दूंगा, सबसे पहले आप फोकस किया करें कि होंडा सिटी जो है ना, चूहा शेप में 4-5-6 मॉडल में अगर आपको मिल जाए, 7-8 मॉडल तक ये एक ही शेप आई है, तो ये बेहतरीन गाड़ी है। एक्सीलेंट इसकी फ्यूल एवरेज है। मसलन अगर आप मैनुअल गाड़ी लेते हैं, होंडा सिटी जो है आप कोशिश करें ज़्यादा मैनुअल में, अगर आपने कमर्शियल यूज़ करनी है तो मैनुअल ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर आप मैनुअल गाड़ी उठाते हैं तो तकरीबन इन सिटी 15-16 किलोमीटर की एवरेज है और लॉन्ग रूट पे तकरीबन 18 तक इसकी फ्यूल एवरेज है। एक्सीलेंट इसकी फ्यूल एवरेज है पेट्रोल पे। एलपीजी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इस गाड़ी में, क्योंकि इसकी माशाल्लाह ऑलरेडी इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। देखिए दोस्तों, बात ये होती है, हम अपना व्लॉग में डिस्कस करने का मकसद ये होता है, हमारा व्लॉग इस चैनल से रिलेटेड है कि आजकल का जो दौर है ना, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम एक गरीब आदमी जो है ना, वो गरीब तबका, खासकर तनख्वाहदार तबका जो है वो पिस कर रह गया है। तो हम ये सिर्फ गाइडलाइन होती है, एक जिस तरह टीचर होता है, टीचर अपने स्टूडेंट को गाइडलाइन देता है, कोई बड़ों के डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, अपनी अपनी मंजिल पर हम पहुंच जाते हैं। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारे उस्ताद वहीं के वहीं हैं। देखिए, उस्ताद हमारे लिए बहुत ही मेन उनका ज़िंदगी में किरदार होता है, वो हमें गाइडलाइन देते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में तरक्की की एक सीढ़ी होती है। वो उस्ताद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत उनका अहम किरदार होता है। तो देखिए, अपनी मंजिल पर पहुंचकर हमें अपने उस्तादों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे चैनल से जो चैनल है, इसमें हम आपकी छोटी से छोटी अर्निंग को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ और कोशिश हम यही करते हैं कि जो आजकल के रोज़मर्रा के आम इंसान के ज़िंदगी के हालात हैं, हम वो डिस्कस करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कैसे कर सकता है। तो ये हमारा चैनल से रिलेटेड सारे मतलब हमारा मकसद यही होता है कि आम इंसान की ज़िंदगी जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें कि वो अपनी जो आमदन है उसको बूस्ट कैसे कर सकता है। देखिए दोस्तों, बात ये होती है, अगर आप यंगो इन ड्राइव चला रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आता है कि हम घर बैठे होते हैं अक्सर कि हमारी जो इनकम है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, तो हम मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। तो हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं कि आप अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताते रहते हैं। अभी देखिए, ये मसलन जैसे पार्ट टाइम होता है तो हम कहते हैं जी बाइक चला लो, कोई कहता है जी बाइक, अगर उनके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी चला लें पार्ट टाइम में। ये होता है कि 4-5 हज़ार वहाँ से भी इनकम हो जाती है, कुछ अगर सैलरी में 70-80 हज़ार आपकी सैलरी आ रही है वहाँ से भी, तो इस तरह दोनों का कंबाइन करें तो हमारा अच्छा खासी मंथली इनकम जनरेट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, बात हम मौजू से हट गए थे, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। तो बेसिक हमारा मौजू तो हमारे भाई का कमेंट आया था कि जी आप इतनी सस्ती गाड़ियाँ बताते कहाँ से मिलती हैं। देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको व्लॉग बताया था, गाड़ी हमें घर बैठे नहीं मिलती, हमें सर्च करना पड़ता है। अब आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, जूता लेने जाते हैं, 10 दुकानें फिरेंगे, कपड़ा एक होगा, लेकिन 10 दुकानों का अपना अपना रेट होता है। तो ये कोशिश किया करें, ये चीज़ आपको घर बैठे नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती है। अगर आप घर बैठ कर ढूंढना चाहते हैं तो कैसे आप सर्च करें।
देखिए पाकिस्तान में 3 जो मेन प्लेटफ़ॉर्म है, एक है सबसे पहले पाक व्हील है, मार्केट प्लेस है और तीसरे नंबर पे आता है ओएलएक्स। अगर आप घर बैठ के सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप ये सर्च करते रहा करें। अक्सर गाड़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो मजबूरी में लोग बेचने जाते हैं, तो बहुत मुनासिब रेट पे रीज़नेबल प्राइस होते हैं, वो आपको मिल जाती हैं। अब बात बात आ जाती है जी कि होंडा सिटी बेस्ट है या कल्टस। देखिए होंडा सिटी अपनी जगह बेहतर है, कल्टस अपनी जगह है। होंडा सिटी जो है ना, ये माशाल्लाह मैंने आपको बताया इसकी एवरेज फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, लॉन्ग रूट के लिए बहुत अच्छी है, इसकी एसी बहुत अच्छी एसी है। और दूसरा ये डिग्गी वगैरह भी है, मतलब आसानी से इसमें 2-4 बैग लगेज आप इसमें रख सकते हैं। अब आ जाते कल्टस, ये अगर आपका बजट कम है, 10-12 लाख का बजट है, तो फिर आप कल्टस उठा लें, कल्टस बेहतर रहेगी आपके लिए। तो कल्टस जो है वो आपको तकरीबन 10-11-12 लाख के बजट में 12-13 मॉडल मिल जाएगी। और कहाँ से मिलेगी? अगर आप फिजिकली गाड़ी देखना चाहते हैं, अगर आप कराची में हैं, कराची में आप चले जाएं यूपी मोड़ या हैदरी, ये 2 मेन बाजार हैं, यूपी मोड़ और हैदरी। अच्छा, तीसरा एक बाजार लगता है कराची में कुरंगी 5 नंबर पे। ये 3 जगह हैं जहां आप जाके गाड़ी अपने मतलब की देख सकते हैं। थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन गाड़ी मिल जाती है आपको आपके मतलब की। अच्छा, अगर आप लाहौर में आप समनाबाद वाली साइड पे चले जाए, वहाँ जुमा बाजार लगता है, इतवार बाजार लगता है। अगर आप इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद का एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग जगह होती हैं। आप सर्च कर लेंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आपको गाड़ी इजीली आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें कल्टस है आपके पास, कल्टस की जो फ्यूल एवरेज है वो 13 से 14 किलोमीटर है। इन सिटी लॉन्ग रूट पे ये 15-16 तक करती है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कल्टस अगर आप चलाना चाह रहे हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जनरेट करनी है या अपनी अर्निंग को बूस्ट करना है, आजकल के जो हालात हैं, आप देखते हैं कि अक्सर राइड्स 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की राइड, लंबी राइड्स उठाते हैं, उनके फेयर कम है। तो इसका भी बेहतरीन हल आपको सोल्यूशन इसका बताया था कि आप छोटी राइड्स अगर आपने अर्निंग करनी है, तो आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैक्सिमम 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा अगर बड़ी राइड हो तो आप मत उठाएं। होता क्या है इसमें, हम क्या मिस्टेक करते हैं? फर्ज करें मैं एक राइड उठाता हूँ, मैं बेसिकली अपने इलाके से 10 किलोमीटर दूर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने एरिया की तरफ देखूंगा राइड। जो मेरे घर की तरफ मैं सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ, रात को जब मैं घर जाने का टाइम होता है, तो मैं अपने घर की तरफ जाते हुए कोई भी राइड हो, एनीवन, भले वो 200 रुपये की भी राइड हो, मैं खाली जा रहा हूँ, मैं उठाता हो जाऊंगा। तो इस वजह से जो कस्टमर होता है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब एक बंदा वो खाली जा रहा था, तो उसने रास्ते में राइड उठाते हुए चला गया, अच्छी बात है, खाली जा रहा था, उठाना चाहिए। लेकिन जो कस्टमर होता है ना, वो इस मौके का नाजायज फायदा उठाता है। वो फिर नेक्स्ट वो क्या, जो अगली राइड होती है ना, वो कम से कम फेयर देता है वो, क्योंकि उसके माइंड में ये होता है कि मैं 2 दिन पहले गया था, मैंने इतना फेयर दिया था, आज इतना क्यों दूं। तो इस तरह ये हमने ही रेट खराब किए हुए हैं। तो कोशिश ये किया करें जो मुनासिब रीजनेबल प्राइस, बहुत ज्यादा फेयर आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए, अगर आपका 100 रुपये का पेट्रोल लग रहा है या 150 रुपये आपका खर्चा हो रहा है, आपको 500 फेयर मिल रहा है, 400 फेयर मिल रहा है, तो आप ये लालच ना किया करें नहीं इससे भी ज्यादा फेयर होना चाहिए। तो कोशिश करें बिस्मिल्लाह करके आप काम स्टार्ट करें, आप वो राइड उठा लिया करें। हम बैठे रहते हैं जी, यहाँ की राइड नहीं उठानी, यहाँ की नहीं उठानी, हम कैंसिल करते रहते हैं, तो फिर इस तरह हम अर्निंग नहीं कर सकते। जब आपने काम करना होता है, तो आपको एक तो सबसे मेन चीज होती है, गाड़ी अप टू डेट रखनी चाहिए, गाड़ी साफ सुथरी रखनी चाहिए। गाड़ी अप टू डेट से मुराद ये होता है कि उसके टाइम पे आपने ऑयल फिल्टर बदलना होता है, सस्पेंशन का छोटा मोटा काम होता है, बैटरी, सेल्फ जनरेटर, इसमें ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो मेन काम होते हैं इनमें। अच्छा, इसके बाद गाड़ी अच्छी होगी, गाड़ी की सफाई होगी, इंशाल्लाह गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी। रेगुलर आप सुबह 6 बजे निकले, शाम 7-8 बजे तक इंशाल्लाह आप 4-5 हज़ार ईजिली आप कोई भी गाड़ी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप ये मत देखा करें कि इस जगह जाना है, उस जगह नहीं जाना। जब आप काम पर निकलते हैं ना, तो दोस्ती को, रिश्तेदारी को, सब चीज़ों को इग्नोर कर दें, अपने काम की तरफ फोकस रखें। उसके बाद जब आप 8-10 घंटे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह 8-10 घंटे में आप इतनी आमदन आप जनरेट कर लेंगे कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। आपको सबसे बेहतर ये है, आप अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। देखें, मैं बार बार कहता हूँ, जो इंसान को आस होती है, जो आसरा होता है, किसी की उम्मीद होती है, ये किसी के साथ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। एक इंसान कहता है जी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एक इंसान कहता है ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं। अब इसमें जो पहली चीज मैंने आपको बोली, ये काम मैं कर सकता हूं, ये मेरा यकीन है। और जो दूसरा इंसान कहता है कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, तो ये मेरा गुरूर है। देखिए, आपको अपने आप पर, अपने अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, उसके बाद अपने आप पर यकीन रखना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरूर जो होता है ना, वो बहुत ही बुरी चीज है, वो आपको दिमाग की तरफ खा जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप अपने काम से काम रखें, आप हक हलाल कमाएं, किसी का हक ना खाएं। और अपने जितने भी मतलब आप काम पर जब निकलते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि फ़ोन भी आपने, ये एक माजरत चाहता हूँ, ये एक भाई का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि जी काम पर निकलते हैं तो बार बार उनकी कॉल आती है, वो नए थे, यूज़र थे वो, तो उनकी वो स्टक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बात ये होती है, मैप स्टक होता है, उस वक्त स्टक होता है जब आप एक ही मोबाइल पे ऐप चला रहे हैं, उसी मोबाइल से आप कॉल कर रहे हैं, उसी मोबाइल को आपने मतलब वो लगाया होता है।
कि कॉल भी सुननी है, मैप भी चलाना है और उसको ऐप में भी उसी यूज़ करना है। तो आप एक छोटा सा मोबाइल रखें, कॉल करने के लिए एक अलग मोबाइल रखें। जो मैप के लिए यूज़ करें उसे सिर्फ आपने मैप के लिए यूज़ करना है और दौरान ड्राइविंग आपने कॉल वगैरह अटेंड नहीं करनी। तो बिस्मिल्लाह करके आप काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छा अर्न करेंगे। अगर कोई मसला हो यांगो इन ड्राइव से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इसका सवाल करें, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।